आप सभी बच्चों को आज फिर से झारखंडी जोहार। तो जैसा कि आप देखे थे कि पिछले क्लास में हम क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज तक बताए थे। आज इसके आगे बात करने वाले हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पीछे रिवीजन करा देते हैं जो बताए थे। तो रिवीजन में देखिए क्या है कि बताए थे आप लोगों को कि कोई भी चार्ज जो होता है वो हमेशा क्या होता है, फंडामेंटल चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में एग्जिस्ट करता है। यहाँ फंडामेंटल चार्ज क्या है, जहां पर E बराबर, जैसे हम लोग फंडामेंटल चार्ज प्लस माइनस 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 90 आप देखे थे, इसका प्रयोग करके जो है वो लोग न्यूमेरिकल बनाए थे, ये कूलम में होता है। तो देखिए डेफिनेशन क्या था, इलेक्ट्रिक चार्जेज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल इलेक्ट्रिक चार्जेज। तो यहाँ फंडामेंटल चार्ज कौन है, तो इलेक्ट्रॉन पर के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल। और जब भी इंटीग्रल मल्टीपल की बात होती है तो उस समय क्या होता है कि जिसके इंटीग्रल मल्टीपल का बात होगा उसके आगे एन लगा देंगे। और यहाँ एन जो होता है वो क्या होगा, एन बराबर 1 2 3 इस प्रकार से इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। और क्या नहीं होता है बता चुके थे, 1/2 नहीं होगा, 1/3 नहीं होगा, 1/4 नहीं होगा, मतलब जिसमें कुछ फ्रैक्शन वगैरह आ जाए वो नहीं होगा। तो ये हम डिस्कशन कर चुके थे, बाकी पीछे देख लेंगे, थोड़ा सा हिंट कर दिए। तो ध्यान रखेंगे इस फॉर्मूला पर क्वेश्चन भी पूछता है और ऑब्जेक्टिव तो है ही कि Q बराबर कौन सा फॉर्मूला सही है, तो Q बराबर ये नहीं है। देखिए यहाँ इंटीग्रल मल्टीपल किसका बोल रहा है, तो इंटीग्रल मल्टीपल दिया हुआ, लेकिन ऑफ किसका, फंडामेंटल चार्जेस का। और यहाँ फंडामेंटल चार्ज का रोल कौन कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पर के चार्ज ही फंडामेंटल चार्ज का रोल कर रहा है। और विशेष जानकारी के लिए पीछे थोड़ा देखना पड़ेगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट आगे टॉपिक की तरफ। और अगला टॉपिक जो है वो आपका देखिए, कैवेंडिश प्रॉपर्टी कहता है कि लाइक चार्जेज जो है, लाइक चार्जेज रिपेल टू ईच अदर। देखिए ध्यान से देखिए कि यहाँ पॉजिटिव और ये पॉजिटिव रिपल्सन कर रहा है, यहाँ नेगेटिव और ये नेगेटिव रिपल्सन कर रहा है। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल टू ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर। व्हाइल मतलब जबकि अनलाइक चार्जेस जो है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर, आकर्षित करते हैं। तो देखिए एक प्लस एक माइनस या तो माइनस प्लस जब भी रहेगा तो वो क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। और इसी को हम लोग कैवेंडिश का लॉ या तो कैवेंडिश का प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो डेफिनेशन क्लियर हो गया, इसे भी याद कर लें कैसे, like charges repel to each other while unlike charges attract to each other, this is called, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैवेंडिश का प्रॉपर्टी कहते हैं। तो देखिए एक करके हम क्या कर रहे हैं, सारे टॉपिक को जिस प्रकार से आप नोट्स बना सकते हैं उस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ते चल जा रहे हैं। तो क्लियर हो गया होगा कैवेंडिश का लॉ या कैवेंडिश का प्रॉपर्टी क्या है। तो दो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और दो असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं कैवेंडिश का प्रॉपर्टी और इंग्लिश में कहते हैं कैवेंडिश लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो क्लियर हो गया होगा यहाँ तक कि कैवेंडिश लॉ क्या है। अब आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ ए बॉडी। ये वो मेथड नहीं है जिसके आधार पर मोबाइल चार्ज करते हैं, वैसा मेथड नहीं है। ये टेम्पोररी मेथड है, मतलब जब चार्ज रेस्ट में हो तो उसे एक दूसरे को कैसे, एक दूसरे बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, उस तरीके के आधार पर हम बता रहे हैं। तो पहला देखिए चार्जिंग के जो मेथड है वो चार्जिंग के 3 मेथड। पहला मेथड क्या है, कंडक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन या चार्जिंग बाय कंडक्शन। दूसरा मेथड क्या है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तीसरा मेथड क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो 3 तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं किसी बॉडी को। तो आइए हम लोग उसमें से पहला टर्म देखते हैं, कंडक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। कंडक्शनल में क्या दिया हुआ देखिए, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग का वह प्रोसेस इन विच, जिसमें चार्जिंग का वह प्रोसेस इन विच जिसमें एन अनचार्ज बॉडी, एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज किया जाता है, बिकम्स चार्ज। एक अनचार्ज बॉडी क्या हो सकता है, चार्ज हो सकता है बाय डूइंग और केप्ट कांटेक्ट विथ चार्ज बॉडी, जब उसे चार्ज बॉडी के संपर्क में रखते हैं। ऐसे डिफिनेशन याद करना चाहिए, इतना सिंपल लैंग्वेज है, आप देख के भी याद कर सकते हैं। देखिए क्या बोले, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग का वह प्रोसेस इन विच जिसमें एन अनचार्ज बॉडी बिकम्स चार्ज, एक अनचार्ज बॉडी चार्ज होता है बाय केप्ट और डूइंग कांटेक्ट विथ चार्ज बॉडी, जब उसे चार्ज बॉडी के संपर्क में रखते हैं।
जैसे कि देखिए, मान लेते हैं ये आपका चार्ज बॉडी है, सी से चार्ज बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सी का मतलब चार्ज बॉडी हो गया। यदि इसके संपर्क में एक अनचार्ज बॉडी रखेंगे, यू से अनचार्ज बॉडी रख रहे हैं, तो इन दोनों में क्या होगा, 50-50% चार्ज जो है वो बढ़ जाएगा। ये भी चार्ज हो गया और जो अनचार्ज बॉडी था वो भी चार्ज हो गया। इसका मतलब सिंपल बात है कि जैसा संगत रहेगा वैसा ही गुण उसमें आएगा। इसलिए हम लोग कहते हैं संगत से गुणात है, संगत से गुण जात, सामान्य भाषा में। तो यहां जो देख पा रहे हैं कि एक चार्ज बॉडी के संपर्क में यदि एक अनचार्ज बॉडी आता है तो वैसे कंडीशन में दोनों बॉडी चार्ज हो जाता है और इसका ही चार्ज इसमें गया हुआ है। तो यहां ध्यान से देखिए, इन दिस प्रोसेस बोथ बॉडीज हैव सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इस केसेस में दोनों बॉडी पर एक ही प्रकार के चार्ज प्रोड्यूस्ड हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। डेफिनेशन कितना सिंपल था, द मेथड ऑफ चार्जिंग या द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग इन विच एन अनचार्ज बॉडी बिकम्स चार्ज, एक अनचार्ज बॉडी भी चार्ज होता है बाय केप्ट और डूइंग कांटेक्ट विद किसके, चार्ज बॉडी, इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, कंडक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। और ऐसे भी कंडक्शन नाम का वर्ड आएगा, वहां टच जरूर होगा और यहाँ टच का मतलब हो रहा है चार्ज बॉडी में अनचार्ज बॉडी टच कर रहा है। दूसरा मेन पॉइंट क्या था कि दोनों बॉडी पर सेम टाइप ऑफ चार्जेस प्रोड्यूस हो जाते हैं, जो यहां रहेगा चार्ज बॉडी में वही अनचार्ज बॉडी में भी चला जाएगा। तो ये पहला मेथड शायद क्लियर हो गया होगा। अब इससे आसान तो कुछ बताया नहीं जा सकता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगला जो मेथड है वो आता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन या चार्जिंग बाई से फ्रिक्शन करते हैं। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या होता है कि जब क्या करते हैं कि एक सुटेबल बॉडी को दूसरे, जैसे सुटेबल बॉडी का मतलब जैसे मान लेते हैं ड्राई हेयर जो है उसके मतलब उसको यदि हम लोग फोम के संपर्क में मतलब कंघी करते हैं हम लोग, तो जब कंघी करते हैं ना तो वैसे टाइम में क्या होता है कि जो ड्राई हेयर है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, जो फोम है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। इसका मतलब है कि बॉडी दोनों सुटेबल होना चाहिए और दोनों आपस में क्या करना चाहिए, मतलब एक तरीके से संपर्क में आकर के रगड़ना चाहिए, हल्का फुल्का घर्षण होना चाहिए। तो क्या दिया हुआ है, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग का वह प्रोसेस इन विच जिसमें एन अनचार्ज बॉडी बिकम्स चार्ज, एक अनचार्ज बॉडी चार्ज होता है बाई रबिंग मतलब रगड़ना ऑफ टू सुटेबल बॉडीज अंडर सुटेबल कंडीशन। यदि एक सुटेबल कंडीशन में मतलब दोनों को आपस में संपर्क लाने पर, एक दूसरे को रगड़ने पर क्या होता है, यदि एक पॉजिटिव चार्ज हो जाता है एक नेगेटिव चार्ज हो जाता है, तो इस चार्जिंग के प्रोसेस को हम लोग फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। सिंपल, जब दो सुटेबल बॉडीज को उसके सुटेबल कंडीशन में एक दूसरे को रगड़ते हैं तो एक बॉडी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और एक बॉडी क्या करता है, उसको गेन करता है और इससे दोनों बॉडी पर चार्ज हो जाता है और इस प्रक्रिया को हम लोग फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन कहते हैं। देखिए यहां लिखा हुआ है, इन दिस प्रोसेस वन ऑफ द बॉडी लॉसेस सम इलेक्ट्रॉन व्हाइल अनदर बॉडी गेन सम दिस इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है कि इस प्रक्रिया में एक बॉडी जो है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, वहीं दूसरा बॉडी उस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है और इस तरह के मेथड को हम लोग कहते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। अब यहां पर देखिए हम छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं ड्राई हेयर कॉम्ब का। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं जो नीचे दिए गए। तो पहला हो गया कि क्या है, समझे कि दो बॉडी को यदि आपस में, जिसमें कोई चार्ज नहीं है, दो बॉडी सुटेबल बॉडी को रगड़ेंगे तो क्या होगा, एक पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और दूसरा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। वहीं यदि बॉडी सुटेबल नहीं रहेगा ना, अब जैसे दो सोडियम को हम लोग रगड़ेंगे तो वहां पर आखिर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है, लेकिन क्या दूसरा सोडियम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। अर्थात कहने का मतलब है कि इस प्रक्रिया में दो सुटेबल बॉडीज को लेना है, कंडीशन भी सुटेबल होना चाहिए। आइए हम लोग देखते हैं कुछ इसके टेबल को जिसमें से इस प्रकार का घटना घटित हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ पर कुछ बॉडी दिए हुए, जैसे ग्लास, फर, वूल, ड्राई, ये हमेशा क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे और वही क्या होगा, सिल्क, इबोनाइट या टेफ्लॉन या प्लास्टिक, ये हमेशा क्या करते हैं, जो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उसे ये एक्सेप्ट करने का काम करते हैं, लेने का काम करते हैं। दैट इज ये मटेरियल जो है वो पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल्स हैं,
जबकि ये सभी मटेरियल्स जो है वो नेगेटिवली चार्ज मटेरियल्स। तो क्लियर हो गया होगा कि यदि ग्लास को सिल्क के साथ रख देंगे तो ग्लास पॉजिटिवली चार्ज होगा और सिल्क नेगेटिवली चार्ज होगा। वहीं यदि हम लोग ड्राई हेयर को प्लास्टिक के साथ रख देंगे तो ड्राई हेयर जो हमारा बाल है वो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, जबकि प्लास्टिक का कॉम्ब जो है, कंघी जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इस प्रकार से दो प्रक्रिया आप देख चुके हैं। पहला कंडक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन, जिसमें एक चार्ज को अनचार्ज के साथ ला रहे थे तो ये दोनों चार्ज हो जाता था। इसमें दोनों अनचार्ज को एक दूसरे के साथ रगड़ेंगे तो दोनों चार्ज होगा, लेकिन एक के पास पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरे पास नेगेटिव चार्ज होगा। अब तीसरा, ये दोनों में कहीं ना कहीं टच हो रहा था एक दूसरे से। अब लेकिन यहां तीसरा बात करें तो तीसरा हमारा क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। और चार्जिंग बाय इंडक्शन, देखिए ये वर्ड जो आएगा इंडक्शन, इसका मतलब प्रेरण होता है। तो प्रेरण में क्या होता है, जिससे कहा जाता है कि फलाने आदमी से तुम प्रेरित हुआ, इसका मतलब वो आदमी वहां तो मौजूद नहीं है लेकिन उसका सिद्धांत को तुम फॉलो कर रहा है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, गांधी के सिद्धांत को पालन करते हैं। तो गांधी के सिद्धांत का पालन करने का मतलब उससे हम लोग प्रेरित होते हैं। वो डायरेक्ट आज नहीं है लेकिन उसके सिद्धांतों को जब फॉलो करते हैं तो उससे हम लोग क्या करते हैं, प्रेरणा करते हैं, इंडक्शन करते हैं। तो यहां पर क्या होगा कि एक दूसरे बॉडी का कॉन्टेक्ट नहीं होगा, लेकिन कॉन्टेक्ट नहीं होने के बावजूद भी चार्ज हो जाएगा। जैसे देखिए लिखा हुआ द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग इन विच, चार्जिंग का वह प्रोसेस जिसमें एन अनचार्ज बॉडी बिकम्स चार्ज, एक अनचार्ज बॉडी भी चार्ज होता है विदाउट फिजिकल कॉन्टेक्ट विथ ये चार्ज बॉडी, बिना टच किए चार्ज बॉडी के यदि अनचार्ज बॉडी चार्ज हो जा रहा है तो इसी को हम लोग चार्जिंग बाय इंडक्शन करते हैं। क्या लिखा हुआ है देखिए, डेफिनेशन ऐसे ही याद हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग इन विच एन अनचार्ज बॉडी बिकम्स चार्ज विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टेक्ट विथ चार्ज बॉडी, बिना भौतिक स्पर्श किए यदि किसी बॉडी को चार्ज करा सकते हैं, लेकिन वहां चार्ज बॉडी मौजूद है, चार्ज बॉडी मौजूद है, लेकिन वो बिना टच किए दूसरे को यदि चार्ज कर देता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग चार्जिंग बाय इंडक्शन कहते हैं। डेफिनेशन इजी था। अब देखिए यहां पर समझिए, जैसे ये हमारा चार्ज बॉडी है, इस प्रकार से क्या करते हैं, चार्ज बॉडी का शेप बना लेते हैं। अब ये क्या करता है, यदि एक अनचार्ज बॉडी को यहाँ बगल में हम लोग रखते हैं यहाँ, तो देखिए यहाँ ही पॉजिटिव क्या करेगा, कैवेंडिश लॉ से के कारण से यहाँ ये नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, पॉजिटिव चार्ज को इधर भेज देगा। क्योंकि जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रेजेंट है, इसका मतलब ये अनचार्ज बॉडी और ये क्या है, चार्ज बॉडी। देखिए टच नहीं किया है लेकिन ये अट्रैक्ट करने का क्षमता रखता है। अब ये फर्स्ट स्टेप हुआ, मान लेते हैं कि देखिए दोनों को यदि नजदीक लाए तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। अब आगे क्या करते हैं, इसको इसी प्रकार से रख देते हैं दूसरा स्टेप में, और यहाँ क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ लगा देते हैं अर्थिंग। और अर्थिंग जब लगाएंगे तो ये क्या करेगा, अर्थिंग से ये क्या करेगा कि ये पॉजिटिव चार्ज को ग्राउंड में भेज देगा नीचे। अब क्या हुआ देखिए, जब ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड में जा रहा है और यहाँ बच गया केवल नेगेटिव चार्ज, जबकि इसके संपर्क में है। अब लास्ट में बताइए, जब ये अर्थिंग को कटिंग कर देंगे और इसको भी हटा देंगे, मतलब ये अभी आपका क्या था, चार्ज बॉडी और ये अनचार्ज बॉडी, तो देखिए जब इसको हटा देंगे और इसको भी हटा देंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज तो नीचे चला गया और ये अट्रैक्ट करने वाला इधर आ गया। तो वैसे टाइम में आपका ये स्टेप नंबर हम लोग बी लेके चलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि देखिए ऐसे कंडीशन में जो नेगेटिव चार्ज था वो क्या होगा कि पूरे में फैल जाएगा, पूरे सरफेस के ऊपर फैल जाएगा। तो बताइए बिना टच के फाइनल स्टेज ये हुआ। देखो अब यहाँ देखिए फिर से समझिए कि यहाँ इसके नजदीक केवल रखा गया तो नेगेटिव को अपने तरफ अट्रैक्ट करके रखा और पॉजिटिव को रिपेल करके उधर भेज दिया। दूसरा में हम लोग जब अर्थिंग लगाए तो पॉजिटिव चला गया ग्राउंड में, अब पता चला इसके नजदीक में ये नेगेटिव को नहीं जाने दिया, क्योंकि ये क्या कर रहा है, अट्रैक्शन के नियम का पालन करते हुए इसको अपनी तरफ खींच के रखा। अब यदि इसको भी कटिंग कर दिए, अर्थिंग को काट दिए और इस चार्ज बॉडी को हटा दिए तो इसमें नेगेटिव चार्ज पूरे सरफेस पर क्या हो गया, स्प्रेड हो गया, फैल गया। तो अब बताइए कि क्या चार्ज बॉडी कहीं अनचार्ज बॉडी को टच किया, नहीं किया, लेकिन फिर भी आपका जो अनचार्ज बॉडी है वो आगे चल करके क्या हो गया, चार्ज हो गया। तो वह प्रोसेस जिसमें अनचार्ज बॉडी को बिना टच कराए ही चार्ज किया जा सकता है, इस मेथड को इंडक्शन कहते हैं। और जहां भी इंडक्शन नाम का वर्ड आएगा वहां हम बताए थे कि कभी भी फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होगा।
जैसे कंडक्शन का मतलब हमेशा फिजिकल कांटेक्ट होगा, उसी प्रकार से इंडक्शन का मतलब कभी भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा। ये वर्ड जहां भी आपके चाहे तो केमिस्ट्री फिजिक्स में कहीं आते हैं तो उस जगह पर आपको देखने को मिलेगा कि इसमें बिना कोई टच कराए ही हम लोग क्या कर सकते हैं कि बॉडी को चार्ज कर सकते हैं या जो भी चीजें रहेगा। तो अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा क्या करते हैं कि एक बार ये जो हमारा जो यहाँ लिखे हैं इसको एक बार थोड़ा सा याद करने के पर्पज से कैसे याद किया सकता है। द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग इन व्हिच एन अनचार्ज्ड बॉडी बिकम्स चार्ज बाय केप्ट और डूइंग एन अनचार्ज्ड बॉडी बिकम्स चार्ज। देखिए कैसे हम लोग कर सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग इन व्हिच एन अनचार्ज्ड बॉडी बिकम्स चार्ज विदाउट फिजिकल कांटेक्ट विद चार्ज बॉडी। बिना फिजिकल कांटेक्ट किए यदि चार्ज कर सकते हैं इस मेथड को चार्जिंग बाय इंडक्शन कहेंगे। तो देखिए हमारा तीनों मेथड क्लियर हो गया। एक में टच किए तो चार्ज हुआ, दूसरे में क्या हुआ कि यदि एक दूसरे को रगड़े तो चार्ज हो गया, तीसरे में बिना टच कराए ही चार्ज हो गया। तो इस मेथड को हम लोग चार्जिंग बाय इंडक्शन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक था कि चार्ज और मास में क्या डिफरेंस है। देखिए थोड़ा सा लिखा हुआ है, बहुत अच्छा चीज है कि चार्ज और मास में क्या डिफरेंस है दिया हुआ रहता है। तो पहला देखिए हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि लगभग पढ़ चुके हैं। SI यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलम होता है। अब द चार्ज ऑफ योर बॉडी क्वांटाइज, चूंकि वो इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में रह सकता है। तीसरा द चार्ज ऑफ योर बॉडी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। सबसे पहले क्वांटाइज तो होता है, मतलब 1 2 3 4 के फॉर्म में रहेगा। इसका ऐसा यूनिट कूलम नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। यहाँ तीसरा नंबर लिखा हुआ है कि द चार्ज ऑफ योर बॉडी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। बिना मास का चार्ज संभव ही नहीं है क्योंकि बॉडी पर पाया जाता है। अब जब बॉडी पर चार्ज पाया जाता है तो वैसे कंडीशन में क्या ये एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। अब अगला है द चार्ज ऑफ योर बॉडी में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। जो चार्ज है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगला क्या है, द इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जिस्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज। आगे हम लोग कूलम्स फोर्स पढ़ेंगे, वहां देखेंगे चार्ज की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उत्पन्न हो सकता है। चलिए इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। सिंपल बात है क्योंकि इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, ये टी होता है, अर्थात ये कहीं ना कहीं एम्पियर और सेकेंड का ही डेराइव्ड फॉर्म है। अब अगला देखिएगा, फोर्स बिटवीन चार्जेज में बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। चार्जेज के बीच में जो बल लगता है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। तो देखिए क्या क्या था, बढ़िया से एक बार देखें। पहला SI यूनिट क्या था, कूलम था। ये क्वांटाइज्ड होता है, ये बिना मास का एग्जिस्ट नहीं करता है और ये पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स उत्पन्न होता है किसकी वजह से, चार्ज की वजह से। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी और साथ ही साथ जो हमारा फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। वहीं जस्ट इसके अपोजिट थोड़ा सा देखिए, लगभग कि मास जो होता है उसका SI यूनिट क्या होता है, kg। मास तो 1 2 3 1.5 2.5 कुछ भी हो सकता है, अर्थात क्वांटाइज्ड का नियम का पालन नहीं करता है। जिस तरह से ये पालन कर रहा था इसमें क्वांटाइजेशन नहीं लगता। आप 1.5 किलो 2.5 किलो 2 किलो कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद मासेस ऑफ योर बॉडी कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। मास तो रह सकता है बिना चार्ज का, लेकिन चार्ज बिना मास का नहीं रह सकता है। अगला है द मास ऑफ योर बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव। जो बॉडी का मास है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, जबकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता था चार्ज। द ग्रेविटेशनल फोर्स, वहां इलेक्ट्रिक फोर्स उत्पन्न होता था किसके वजह से, चार्ज की वजह से। यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स उत्पन्न होता है किसके वजह से, मास की वजह से। और यहाँ पर जो चार्ज था वो डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी था, जबकि मास क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट वगैरह जो है वो सभी कौन सा क्वांटिटी है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब अगला है फोर्स बिटवीन मासेस इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। जो फोर्स होता है मास के बीच में, दो मासेस के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे आगे चल करके, तो उसमें क्या होगा, ये हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है। लेकिन जो चार्ज के बीच लगने वाला बल है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता था, रिपल्सिव भी हो सकता था। तो इस तरह से हम लोग देखें कि इलेक्ट्रिक चार्ज और मास के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है।